मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब और कोई फाइल नहीं आने वाली रिजल्ट से पहले? आ सकती है, समय की बात है। सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मनीष कश्यप, पिछले उनका रिकॉर्ड है कि गांधी विरोधी बयान वो देते रहे हैं। गंगा नदी बह रही है, उसमें छोटी नदी नाले बहुत आकर मिलते हैं। आपके बिहेवियर में गुस्सा भी आजकल काफी दिखाई दे रहा है। क्या क्या गुस्सा आपको दिख रहा है? आप बड़े गुस्से में दिखते हैं, इसलिए कि पत्रकार मुझे इस तरह के सवाल से डरा नहीं सकते हैं। आपके प्रत्याशी हैं रितेश पांडे, इन पर इन्होंने जिस तरीके के गाने गाए हैं, लौंडिया लंदन से लाएंगे। और आपको लग रहा है कि मैंने रितेश पांडे को देखकर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो ये आपकी सोच को दर्शाता है। रितेश जी के लिए जो लॉजिक क्रिएट अरे मैं सुन लो मेरी लॉजिक से, मेरी बात सुन ली। उसी वॉट अबाउटरी से अगर तो सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को क्लीन बता देती हैं। आप लिख दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित फ्रांसिस और मेरे साथ है मेरे साथी उदय भटनागर। लेकिन आजकल बिहार की राजनीति में ये कहा जाता है कि हर नेता जब रात में सोता है तो उसे डर लगता है कि सुबह तक उसकी कोई फाइल ना आ जाए। तो इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि जो पहले पीएम सीएम बनाते थे और अब अपनी पार्टी बनाकर बिहार में मैदान में हैं, हमारे साथ हैं प्रशांत किशोर जी, जन सुराज के संयोजक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कोई फाइल बची है अभी के आप सब ला चुके हैं? नहीं, फाइल तो बोड़े में भर के रखी हुई है, समय मिलेगा तो कुछ जारी भी करेंगे। लेकिन जब पूरे बिहार में आप घूमेंगे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मानता है कि बिहार की बदहाली का एक प्रमुख कारण है यहाँ का भ्रष्टाचार। अब बिहार में जो दो राजनीतिक फॉर्मेशन अभी तक रहे हैं, उसमें एक फॉर्मेशन जो राजद का है, लालू जी का परिवार, उनके बारे में कि वो भ्रष्ट है, उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, चारा घोटाला का उन पर आरोप रहा है, कुछ आरोप सत्यापित भी हुए हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसके विरोध में, जंगल राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ जिन्होंने एनडीए को वोट दिया, ये समझकर कि ये बेहतर लोग हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आज के एनडीए में, आज के भाजपा में, जदयू में कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में राजद के कुछ नेताओं से भी उनका विभत्स चेहरा है। तो मेरा सीधा ये सवाल है कि जिस व्यक्ति पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है और वो सिर्फ इसलिए जेल से बाहर है क्योंकि उसने उस समय एक फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया कि मैं 15 साल का हूं, क्या उसको उप मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मंगल पांडे जी पर जो आरोप, जो दिलीप जायसवाल जी पर आरोप लगा, अगर मंगल पांडे जी के बारे में बताया गया कि भाई इन्होंने पैसे की चोरी की है और फ्लैट खरीदा है, उसी तरह अशोक चौधरी के बारे में जो बताया गया, अब ये है कि इतने लोगों का रोज डॉक्यूमेंट आता है, कितना रोज करते रहेंगे? तो हम लोगों ने उसको ये कह दिया कि भाई अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, इन पर न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि स्पेशल कानून बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट लगाए जाएंगे, ताकि साल भर के अंदर इन पर ट्रायल चलाया जाए, इसकी पूरी तरीके से इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी बिहार से के गरीब जनता का लूटा हुआ पैसा धन इनके पास है वो वसूल करके बिहार के खजाने में जमा कराया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब और कोई फाइल नहीं आने वाली रिजल्ट से पहले? अब आप सरकार में आएंगे तब आ सकती है। समय की बात है कि भाई अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ समय तो यहाँ देना पड़ेगा। हम लोग तो रोज फील्ड में। अब सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर कोई सामने से आकर अपने आप को पाक साफ बताएगा, जो कि खुद से भ्रष्ट है, और अपने को पाक साफ बताएगा तो उसके बारे में कहा ही जाएगा। प्रशांत जी, एक सवाल आप पे, मतलब जैसे आपने एक 3 साल पहले यात्रा शुरू की, एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स आप लेके आए बिहार में, है ना? आप सीधे अल्टरनेटिव, एग्रेसिव तो नहीं कहूंगा, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। हाँ, मतलब ठीक है, कुछ लोग उसको अग्रेसिव पॉलिटिक्स मानते हैं, लेकिन आपने जो खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, उससे उन सारी विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया आप पे टारगेट करने का कि आप पीछे हट गए, आप डर गए। नहीं, देखिए, ऐसा क्या है, तो लोगों का ऐसा मानना था कि बिहार में इस बार जनसुराज में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है जो जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, 200 से ज्यादा लोग। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि अगर मैं 3 दिन या 4 दिन अपने चुनाव के प्रचार में जाता हूं तो कुछ उन साथियों को जिनको मैं अदरवाइज मदद कर सकता हूं जाकर, वो मदद नहीं कर पाऊंगा। तो निर्णय इस विषय पर था। दूसरी ये बात हुई कि अगर मैं राघोपुर में चुनाव लड़ने जाऊंगा तो कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद जिस जाति और धर्म की राजनीति से हम लोग अलग एक नैरेटिव हम लोगों ने बनाया है, फिर से कुछ लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि देखिए एक जाति विशेष के नेता को हराने के लिए प्रशांत किशोर राघोपुर आए हैं। आपने बोला कि पहली बार बहुत सारे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए आप समय देना चाहते हैं। आपको ये शक है कि वो अपनी दम पर आपके जो कैंडिडेट है वो चुनाव नहीं जीते? नहीं, ये बात नहीं है। हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो चाहता है कि प्रशांत किशोर हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में आए। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप दिन में 10-12 कंस्टिट्यूएंसी से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। उसमें से अगर आप 4 दिन चले गए राघोपुर में अपना प्रचार करने, तो 30-40 क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप अदरवाइज जा सकते थे, वहां नहीं जा पाएंगे।
तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास 30-40 कैंडिडेट भी ऐसे नहीं है कि अगर उन विधानसभा में आप जाएंगे नहीं तो वो जीत नहीं, मैं तो वही बात मैं आपको कह रहा हूं भाई, 243 में तो मैं ऐसे भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने में जा सकता हूं, अगर मैं चुनाव लड़ने चला जाता तो वो भी संख्या और 25-30 कम हो जाती। ये बात आपने एनडीए की हार का दावा किया है कि एनडीए हारेगी और महागठबंधन तीसरे नंबर पे चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है चुनाव बाद, तो क्या आप राजनीति छोड़ मैं देंगे? यही, क्योंकि आपने एक चीज क्यों बोली थी, राजनीति, किसने कहा क्योंकि राजनीति आप ही छोड़ने ने की? बोला था कि जेडीयू की अगर 25 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो उस केस में आप हाँ, तो बिल्कुल 25 से सीट ज्यादा आएगी तब ना, आने दीजिए, तो आप छोड़ देंगे राजनीति? बिल्कुल छोड़ देंगे, उनको आने दीजिए 25 से ज्यादा सीट। बिहार का अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे और जदयू को 25 से कम सीट आएगा, इसको लिख के आप ही ले लीजिए। पर जिस तरह की आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, इस तरह की भविष्यवाणी आप पहले भी कर चुके हैं, पहले भी गलत साबित हो चुके हैं। कई कहाँ मौकों गलत पे। है? आपने आपकी एक भविष्यवाणी 2024 लोकसभा चुनाव को लेके थी कि एनडीए जो है, मतलब बीजेपी अगर सिंगल देखा जाए तो 2019 के परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी, उससे कम नहीं होगा। बिल्कुल। फिर आपने एक हिमाचल चुनाव के समय में भी बोला था कि कांग्रेस मेरी की बात हार सुन लो, होगी। मेरी। तेलंगाना में भी आपने बोला। ऐसा है कि जो लोकसभा चुनाव की बात है, पहली बात तो कोई हम लोग भगवान तो है नहीं और ये दावा नहीं कर रहे हैं कि जो होगा, हम तो अपनी ही बात कहेंगे। हमने जो बात कही लोकसभा चुनाव के नजरिए से, वो बिल्कुल 6 बात कही कि इस बार अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी ही हैं। मैंने ये कहा कि भाजपा को करीब करीब वही वोट आएगा जो पिछली बार आया था, करीब करीब उतना ही 36% वोट आया। ये बात कही कि अगली बार जब प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे तो पहले और दूसरे टर्म के मुकाबले थोड़े कमजोर प्रधानमंत्री होंगे। वो बात भी सही हुई है। एक बात ये कहा कि इनको 300 सीट कमोबेश आना चाहिए। वो आंकड़ा 240 आया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमने 300 कहा उनको 100 आ गया। वो 60 का आंकड़ा भी बड़ा आंकड़ा है, उसको गलत मानिएगा तो सामने आकर बताया कि सीट के आंकड़े में जो हमारा अनुमान था उससे कम आ गया। इसमें गलत की क्या बात? तो ये अनुमान अभी भी तो गलत हो सकता है। हो सकता है, होगा तो आप आइएगा हमसे बात करने 14 के बाद। 130-40 सीटों पर अगर आप नहीं आएंगे तो ये जन स्वराज की आप बड़ी हार मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, और मैं अपनी हार मानूंगा। मान लीजिए ऐसा होता है तो बिहार में आप रुकेंगे या फिर? हमने ये कहा है कि हम यहाँ पर 10 साल के लिए हैं। जन स्वराज को जीत हो हार हो कुछ भी हो, कम से कम 10 साल मैं बिहार के इस सुधार के अभियान में, इस प्रयास में लगा हुआ हूँ। एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, आपने बोला 10 साल के लिए, बात समझ में आई। फिर आप एक तरफ बोलते हैं कि अगर मान लीजिए नीतीश महागठबंधन की सरकार आ जाती है और पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।